जादू जानने और करने वाले को जादूगर कहते हैं। चमत्कार, इंद्रजाल, अभिचार, टोना या तंत्र मंत्र जैसे शब्द भी जादू की श्रेणी में आते हैं। दरअसल जादू दो तरह का होता है। पहला हाथ की सफाई और दूसरा सम्मोहन। जादू अनंत काल से किया जाने वाला सम्मोहन भरा प्रदर्शन है, जिसका उपयोग पश्चिमी धर्मों और संप्रदायों के प्रचारक अशिक्षित लोगों को डराकर उन्हें अपना आज्ञाकारी अनुयायी बनाने के लिए करते थे। भारत में ऐसे हजारों मदारी हैं जो चौराहों और सड़कों पर जादू दिखा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मध्यकाल में ये भारतीय जादूगरों से सीखकर ही पश्चिम जगत के लोगों ने अपने देश में जादू को प्रचलित किया। और उसे एक आधुनिक लुक देकर उसे स्टेज शो में बदल दिया। दुनिया में एक से बढ़कर एक जादूगर हुए। उनके जादू देखकर लोग हैरत में पड़ जाते थे। आओ जानते हैं भारत के उन जादूगरों के बारे में जिनसे दुनिया चकित रह गई। मोहम्मद छैल ये एक भारतीय जादूगर था। गुजरात के भावनगर के पास के एक गांव में 1850 को इसका जन्म हुआ था। 75 वर्ष की आयु में सन 1925 में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि छैल को अपनी जादूगरी का घमंड था। वो रेलवे में बिना टिकट यात्रा करता था और टीटी से टिकट मांगे जाने पर हाथ की मुट्ठी को बंद कर खोलकर टिकट बना देता था। उसने अपने जादू की विद्या का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। जिस गुरु से उसने ये सीखा था, उसने वचन दिया था कि आपकी सहायता से प्राप्त किसी भी चीज का मैं व्यक्तिगत उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन उसने वचन को नहीं निभाया। एक बार उसने अपने छल कपट और जादूगरी से एक जैन सन्यासी के धार्मिक कार्य में बाधाएं डालना शुरू कर दी। कई बार चेताए जाने पर भी उसने सन्यासी को परेशान करना बंद नहीं किया और फिर अंत में उस सन्यासी ने उसकी जादूगरी को एक ही इशारे में धूल में मिला दिया। उसका जादू हमेशा के लिए नष्ट हो गया। फिर कभी उसका जादू नहीं चला। भारत के ज्ञात इतिहास में पहला जादूगर उसे ही माना जाता है। हालांकि उससे पहले भी हजारों जादूगर हुए हैं, लेकिन वे इतिहास के गर्त में खो गए। ज्यादातर तो सड़क पर और चौराहों पर बताने दिखाने वाले थे। पीसी सरकार, इनका जन्म 1913 में बंगाल में हुआ था। 50 से 60 के दशक में अपने प्रसिद्ध शो इंद्रजाल के माध्यम से दुनिया भर के लोगों का दिल जीतने वाले बंगाल के जादूगर को सरकार कहते थे। बंगाल के जिस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था, अब वो बांग्लादेश में आता है। 6 जनवरी 1971 में जापान में एक शो करते समय 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से जादूगर पीसी सरकार का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 1964 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इनका जादू का शो इंद्रजाल काफी लोकप्रिय हुआ करता था। सरकार 1930 में चर्चा में आई जब उन्होंने कलकत्ता और जापान में शो करने आरंभ किए। लोगों ने उनका लड़की को हवा में लटका देने का जादू काफी ज्यादा पसंद किया।
सरकार अपने परिवार में जादूगरी का करतब दिखाने वाली 7वीं पीढ़ी के सदस्य थे। उनके कई नामचीन करतबों में उड़ने वाली कालीन का जादू शामिल था। पीसी सरकार भारत के सबसे नामी जादूगर थे। उनकी हवा में लड़कियों को उड़ाने वाली ट्रिक काफी मशहूर थी। पीसी सरकार जूनियर, जी हां, ये पीसी सरकार के पुत्र हैं। भारत के मशहूर जादूगर पीसी सरकार जूनियर ने 90 के दशक में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल को और एक चलती हुई ट्रेन को गायब कर दिया था। यहां तक कि वो तो 7 अजूबों में एक ताजमहल को भी गायब कर चुके हैं। जूनियर सरकार के शो को दर्शक कितना पसंद करते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर साल सरकार 400 शो करते हैं और इनमें से सारे शो हाउसफुल जाते हैं। जादूगर आनंद। जादूगर आनंद अपने कार्य में इतने निपुण हैं कि उनका दिखाया ट्रिक असली लगने लगता है। खुद जादूगर आनंद कहते हैं कि दुनिया में जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो हाथ की सफाई और सम्मोहन का कमाल है। 3 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे जादूगर आनंद ने देश विदेश में अपने सैकड़ों शो किए। यह आश्चर्य ही है कि 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला शो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया था। वे अब तक भारत के अलावा विश्व के 36 देशों में जादू के 30,000 शो कर चुके हैं। पीसी सरकार और जादूगर आनंद ने भारत में मदारियों के मजमे तक सिमटी अनूठी कला को कस्बाई गली कूचों और फुटपाथों से उठाकर मंच तक ले जाने का करिश्मा करके दिखाया। जादूगर आनंद ने मदारियों से जादू सीखा, ये कहने में उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता, उन्हें कोई शर्म नहीं आती। वो फक्र से बताते हैं कि मैंने इन मदारियों से जादू सीखा जो गली चौराहों में जादू सिखाते थे और दिखाते थे। शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जादूगर आनंद सुप्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य रजनीश के साथ वर्षों रहे। जादूगर आनंद ने भी अपनी जादूगरी के शुरुआती दिनों में हैरी हुडीन को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके मशहूर खेल को अनेकों अंदाज में पेश किया था। जादूगर आनंद पहले हाथी और अन्य जंगली जानवरों को गायब करने का करिश्मा दिखाया करते थे, लेकिन अब सभी के सामने स्टैच्यू लिबर्टी को गायब करने का करिश्मा दिखाते हैं। इसके अलावा वे चलती फिल्म के पर्दे में समा जाते हैं और उसके कलाकारों को पर्दे से निकालकर मंच पर ला खड़ा कर देते हैं। वे किसी व्यक्ति को 2 टुकड़े में काटकर फिर जोड़ देते थे। वे किसी व्यक्ति को 2 टुकड़े में काटकर फिर जोड़ देते हैं और मम्मी को जिंदा कर हवा में विलीन कर देते हैं। हालांकि ये कारनामे और भी जादूगर करते हैं, लेकिन आनंद का अंदाज निराला है। आकाश भी अपने पिता की तरह स्टंट करने में माहिर है। एक बार जबलपुर में सभी के सामने आकाश के हाथ और पैर सहित पूरे शरीर पर 40 फुट लंबी लोहे की जंजीर बांधी गई। इस पर 40 ताले लगाए गए और फिर आकाश को क्रेन की मदद से उल्टा लटकाकर घास फूस के बने कुएं में उतार दिया गया। बाद में उस कुएं को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इस धधकती हुई आग के बीच में पल भर में ही जंजीरें तोड़कर आकाश बाहर आ गए। इस खतरनाक स्टंट को आकाश ने कई बार किया। ये थे भारत के वो महान जादूगर जिनसे पाश्चात्य जगत में हलचल बनी रही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए दी अननोन।